ये क्लास 10th का 14वां चैप्टर है, 14th चैप्टर है, नाम है इसका स्टैटिस्टिक्स। इसमें 3 मुख्य मेन टॉपिक्स हैं। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मॉड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन के बारे में कि मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा क्या है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, मीन को माध्य कहते हैं, मीडियन को मध्यिका कहते हैं और मॉड को बारंबारता कहते हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। आज हम मीन पढ़ेंगे, कल हम माध्यिका और परसों मॉड पढ़ेंगे। हम बात करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ x1, x2, x3 यानी कि हमारे पास कुछ n नंबर्स हैं जिनको हम x1, x2, x3 और xn से डिनोट कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स हैं x के। तो इनका जो अर्थमेटिक मीन, या तो आप इसको अर्थमेटिक मीन कहेंगे या सिंपली इसको मीन कह देंगे, सिंपली मीन ऑफ दिस वैल्यूज डिनोटेड बाई एक्स बार। इसको हम एक्स बार से डिनोट करेंगे और लिखेंगे जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन सबको जोड़ेंगे, x1, x2, x3 अप टू xn। n कोई भी वैल्यू हो सकती है, n 10 हो सकता है, n 5 हो सकता है, n 50 हो सकता है। जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे। जोड़ के जितने नंबर दिए गए थे उससे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे ये कहे कि पहली 5 नंबर्स का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालिए, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या हुए? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? डिनोट करेंगे एक्स बार से, लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 5 और 4 + 5। टोटल कितने हैं? 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल करेंगे 3, 6, 4, 10 और 5, 15। मीन आ जाएगा इसका 3। ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये उसी तरह से है कि जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं आप उनको ऐड करोगे, ऐड करके जितने नंबर्स थे उस नंबर से उसको डिवाइड करोगे। या हम एक नोटेशन यूज़ करते हैं, सिग्मा i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi। जब i की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यह x1 होगा, सिग्मा का मतलब प्लस होता है। जब n की वैल्यू को, i की वैल्यू को 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ कहाँ तक जाएगी वैल्यू इसकी? n तक जाएगी। तो ये नोटेशन है किसका? ये नोटेशन है सिग्मा i फ्रॉम 1 to n xi का। यानी ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ें हैं इनको हम इस तरह से छोटे रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। There are 3 methods to find out mean। मीन को निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। लेट अस नाउ लर्न अबाउट दीज मेथड्स वन बाय वन। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम डायरेक्ट मेथड के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम शॉर्टकट मेथड के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। तो हम पढ़ते हैं पहले डायरेक्ट मेथड के बारे में। डायरेक्ट मेथड में हम लगभग 5 स्टेप्स पूरे करेंगे। स्टेप्स को पढ़ने के बजाय हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और सभी 5 स्टेप्स उसमें फॉलो करेंगे। चलिए हम एग्जांपल की बात करते हैं। लेते हैं एग्जांपल पहला। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। x की वैल्यूज़ गिवन है 4, 6, 9, 10, 15 व f की वैल्यूज़ गिवन है 5, 10 एंड 7 एंड 8। ये x क्या है? x तो वेरिएबल है। 4, 6, 9, 10, 15 ये वेरिएबल है। और f क्या है? f इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब 4 उस डाटा में कितनी बार आया। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे 4 को 5 बार, यानी कि 4, 4, 4, 4 एंड 4। 6 को लिखोगे आप 10 बार, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6। 9 को आप 10 बार लिखोगे। 10 को आप 7 बार लिखोगे। यानी कि ये जो डाटा बनेगा इसका मीन निकालना है। तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं कि 4 5 बार आया। ठीक है भाई, 4 5 बार आया। 6 कितनी बार आया? 6 10 बार आया। 9 कितनी बार आ रहा है? 9 को हमने काउंट किया, 10 बार आ रहा है। 10 कितनी बार आ रहा है? 7 बार आ रहा है। और 15 कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। तो ये जो डाटा होता है इसको हमने शॉर्ट करके लिख लिया। इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया है ना। तो आवृत्ति कितनी है इसकी, तो ये इसको हम लिख लेते हैं और इसका मीन निकालना है। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन इज़ x की वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं 4, 6, 9, 10 एंड 15। यहाँ पर f की वैल्यूज़ को भी लिख लेते हैं 5, 10
10, 7 and 8। हमने अभी जो सॉल्यूशन में लिखा है वो स्टेटमेंट ही लिखी है, हमने x की वैल्यूज़ लिखी हैं, हमने y की वैल्यूज़ लिखी हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो तरीका ये था कि इन सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करके इनको काउंट करेंगे कि ये कितने हैं, है ना। ये तो तरीका था ना। ऐड करने के बाद जितनी काउंटिंग आती है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करते, 1 2 3 4 5, 4 को 5 बार ऐड करना है तो हम 4 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देते। यही काम हम यहाँ करेंगे, XI FI निकालेंगे, यानी x को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, 70 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 120। ओके, तो फिर हमें काउंटिंग किसकी करनी थी, हमें काउंटिंग करनी थी ये कितने हैं, ये नंबर में कितने हैं। तो नंबर में कितने हैं किसकी काउंटिंग करेंगे, ये 5 बार आया था, ये 10 बार आया था, 9-10 बार आया था, तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, इनको 10 5 20 5 25 और 25 और 15 40 हो गया। ये किसका सम है, ये f का सम है। ये किसका सम है, f का। सिग्मा एफ आई किसके बराबर हो जाएगा, 40 के। इसको हम n भी कहते हैं, फिर हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से 6 और ये 2 ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई सिग्मा XI और FI। यानी कि जोड़ को दिखाने के लिए हम एक जो नोटेशन लगाते हैं वो सिग्मा होता है। बाकी सिग्मा XI FI का मतलब है कि इस पूरे कॉलम का जोड़ कितना आ गया, 360। अब जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला है मीन यानी x बार हो जाएगा सिग्मा FI XI अपॉन n और सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम हमेशा लेके चलेंगे और जितने भी मेथड्स आने वाले हैं आगे, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो, उनका बेस यही होगा। ठीक है, वो फॉर्मूलेस कैसे बनेंगे उसको हम यहाँ से आपको करना सिखा देंगे। तो अब वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। सिग्मा XI FI की वैल्यू कितनी है, 360 और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है, 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9। तो x बार क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डाटा ऑफ द गिवन डाटा वेयर x इज गिवन एंड इट्स फ्रीक्वेंसीज इज गिवन। इस डायरेक्ट मेथड को समझने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये पूछता है कि फाइंड द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ द 12 स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स दिए गए हैं, कुछ 12 स्टूडेंट्स हैं टोटल। उन 12 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है, एक का वेट टोटल ये 12 स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चों का वेट, कुछ बच्चों का क्या, 4 बच्चों का वेट 67 kgs है, 3 बच्चों का वेट 70 kgs है, 2 बच्चों का वेट 72 kgs है और 2 का 73 और 1 बच्चे का 75 kgs है। तो हमें इनका एवरेज वेट बताना है, इनका मीन बताना है। आप मीन को दूसरा नाम दे सकते हैं, उसको आप एवरेज कह सकते हैं। तो मीन निकालने के लिए आपको तो पता ही है क्या करना है। सॉल्यूशन में आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है। x इज़ 67, 70, 72, 73 एंड 75। और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है किसकी, f की, 4 3 2 2 एंड 1। और यहाँ का क्या करना है, FI इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 67 को तो आ जाएगा 268, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो आ जाएगा 210, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से तो आ जाएगा 144, 2 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 146 और 1 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75। इसका सम हमें चाहिए, ये हमें पहले से गिवन है। ये कितना दे रखा है, ये 12। तो यहाँ लिख दो सिग्मा FI और इसका हमें सम चाहिए। सम निकालेंगे, टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 3 4 एंड 8। दिस इज सिग्मा XI FI। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, मीन निकालने का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा XI FI की वैल्यू है 843 और n की वैल्यू हमारे पास है 12। तो हमने इसको डिवाइड करेंगे तो
12 सत्ते 84, ना जाने की 0 0 यानी और 25 kg। दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इतने जो अभी 2 सवाल हमने कराए हैं वो आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड वाले सवाल को समझाने के लिए करवाए हैं, लेकिन इतने सीधे सवाल पेपर में नहीं आते हैं। वो आपको सवाल को घुमा फिरा कर पूछता है। जैसे ये सवाल में पूछा गया है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 6, जो ये डाटा आपको गिवन है इसका मीन आपको दे दिया है 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको ये पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको पहले से आंसर पता है, मीन अभी हमने मीन निकालना सीखा था, आपको मीन का तो आंसर पता है, आंसर इज 6, लेकिन यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है पी, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन था एक्स आई की वैल्यूज़ हमने लिख ली, एफ आई की वैल्यूज़ हमने लिख ली, क्योंकि हमने मीन निकालना है, हमको मीन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे और मीन का आंसर जो हम निकालेंगे उसको इक्वल कर देंगे इसके। तो यहाँ से एक्स आई एफ आई निकालिए, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, 10 1 ज़ा 10, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2p + 10। इन सबको ऐड करेंगे, 2p किसी में भी ऐड नहीं होगा तो उसको अलग करेंगे, बाकी सब कुछ ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आएगा ये 10 10 20 30 38 और ये 52, 52 आ जाएगा। ऐड कर लिया, तरीका वही है, आपको रास्ते उसी जाना है। एक्स बार यानी कि मीन आपको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू आपने जो निकाली है वो आई है 2p52, और एफ आई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 3 11, वो कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। लेकिन एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 6, तो आप यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, 6 में, 11 × 6 विच इज़ 66, 2p = 66। ये 52 माइनस का प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2p = यहाँ से सब माइनस करके ये आएगा तो कितना बचेगा 14। ठीक है, और p कितना आ जाएगा फिर 14/2 दैट इज़ 7। तो हमें p की वैल्यू तो निकालनी थी, तो p आ गया, p कितना आ गया 7, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज। मिसिंग फ्रिक्वेंसीज यानी कि ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज़ नोन दैट द मीन इज़, यानी आपको क्या गिवन है, आपको एक्स बार गिवन है, एक्स बार की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1.46। तो आपको ये 2 वैल्यूज़ नहीं गिवन, इन दोनों वैल्यूज़ की आपको वैल्यूज़ निकालनी है। जो 2 वैल्यूज़ नहीं गिवन को हम मान लेते हैं, एक को हम फ्रीक्वेंसीज हैं, एक को हम f1 मान लेते हैं, एक को हम f2 मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया था वो जो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, एक का मान f1 है, एक का मान f2 है। तो ये हम लिखेंगे भी, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी f1 एंड f2। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही है। प्रोसेस क्या है, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज मल्टीप्लाइड बाई 46 गिव्स 0, 1 इज मल्टीप्लाइड बाई f1 गिव्स f1, 2 is multiplied by f2 given f2, 25 is multiplied by 3 that is 75, 4 is multiplied by 4 that is 40, 5 is multiplied by 5 that is 25। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब क्या हो गया, जो वेरिएबल्स हैं वो एक साथ ऐड हो जाएंगे और जो कांस्टेंट हैं वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, यानी कि 0 + 75 75 75 और 25 100 140 140, तो 140 तो यहाँ हो गया, और 2f2 + f1। ओके, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन? फाइंडिंग मीन इज सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू क्या है, 140 + 2f2 + f1, एंड नीचे सिग्मा एफ आई यानी कि वो कितना दे रखा है आपको 200। 2 वैल्यूज आ गई, आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। आपको एक्स बार गिवन है, एक्स बार क्या है
व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज 1.46, तो ये आ जाएगा 1.46 इक्वल टू 140 प्लस 2f2 प्लस f1 डिवाइडेड बाय 200. ओके, बट यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप पहले लिख लेंगे 2f2 प्लस f1 प्लस 140. ये पूरा फैक्टर हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये होगा मल्टीप्लाई 200 से. 200 से ये पॉइंट कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 146 इंटू 2, 146 इंटू 2 और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 292. ठीक है, यहाँ से 2f2 प्लस f1, इस 142 को इधर ले जाएंगे तो 292 माइनस 140 और वो हो जाएगा वॉट, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 152. तो 2f2 प्लस f1 इक्वल टू 152. इसको हम नोट कर लेंगे, ये एक इक्वेशन बनेगी हमारे लिए. ठीक है, अब एक और वैल्यू आपको गिवन है, ये वाली है ना. ये क्या है? ये सबको जोड़ो, इन सब का जोड़ 200 के बराबर आना चाहिए. तो 46, 25, 10, ये हो गया 35 और 5 40, 40 और 40 80, 86. नाउ 86 प्लस f1 प्लस f2 इज 200. f1 प्लस f2 इज 200 में से जब 86 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 114. और दूसरी इक्वेशन ये हो गई. दो इक्वेशन हमारे पास आ गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को f1 f2 के लिए हम सॉल्व कर लेंगे. ये दो इक्वेशंस हमने अभी निकाली थी, इन दोनों इक्वेशंस को हम घटाएंगे एक दूसरे में से. एक दूसरे में बाय एलिमिनेशन मेथड जब इसको घटा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, f1 से f1 कट जाएगा और यहाँ 2f2 में से f2 माइनस होगा तो f2 बचेगा और यहाँ पर माइनस होने के बाद ये 12 यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा. f2 इज़ 38. पुटिंग f2 इन इक्वेशन 2. What is equation 2? Equation 2 is f2 plus f1 is 114. f2 की वैल्यू 38, f1 इक्वल टू 114, f1 इक्वल टू 114 माइनस 38 which gives us 76. Now f1 की वैल्यू 76 हो गई और f2 की वैल्यू 38 हो गई. ये दो वैल्यूज़ ही तो हमें फाइंड आउट करनी थी. तो बच्चों ये था डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का आपको सिंपल सा तरीका पता है. आपको x गिवन होगा, आपको f गिवन होगा, आपने क्या करना है, आपको xi fi निकालना है, इसका सम निकालना है, इसका जोड़ कितना होगा, इसका सम निकालना है, इसका जोड़ कितना होगा. इसके जोड़ को लिखते हैं xi fi और इसके जोड़ को लिखते हैं fi. ठीक है, और मीन को दर्शाते हैं x बार से. जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi. जो वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे और जो वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी वो वैल्यू यहाँ आप पुट कर दोगे. लेकिन इतना सीधा सवाल आता नहीं पेपर में. पेपर में वो आपसे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड सबसे आसान मेथड है मीन निकालने का, तो इसमें आपको वो अननोन, यहाँ अननोन वैल्यू डाल देगा, यहाँ p डाल देगा, f1 f2 डाल देगा, यहाँ p डाल देगा. तो आपको करना यही है, आपको fi भी निकालना है, आपको xi fi भी निकालना है. ठीक है, और आपको वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में. लेकिन जब आपको यहाँ अननोन दिए गए होंगे तो आपको मीन दे दिया गया होगा पहले से, जैसे इस सवाल में दिया गया था. ये सवाल क्या था, मैं एक बार दोबारा इस सवाल को देते हैं क्योंकि ये सवाल थोड़ा टफ है. यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको xi दिया था, fi दिया था. xi fi आपने निकाला था. यहाँ पर दो वैल्यूज़ थी जो अननोन थी. पहली कौन थी, f1 थी और दूसरी कौन थी, f2 थी. तो आपने इन सबको जब जोड़ा तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी f1 f2, यहाँ से इक्वेशन बनी 2f2 प्लस f1. आप ध्यान रखिएगा, अगर अननोन दो हैं, दो अननोन वैल्यूज़ हैं, अननोन मतलब जिनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, अगर एक है तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है. लेकिन अगर अननोन दो हैं तो कम से कम दो इक्वेशन तो ऐसी होंगी जो बनेंगी जहाँ से इनकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे. यहाँ से जब एक इक्वेशन बनी और एक इक्वेशन यहाँ से बनी,
इन दोनों इक्वेशंस को हमने जब यहाँ रीराइट किया, रीराइट करने के बाद इन दोनों को हमने माइनस किया, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, F1 से F1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। 2F2 में से जब F2 माइनस होगा तो वहाँ से F2 बचेगा और यहाँ से जब निकल के आएगा तो 38 बचेगा। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 38। फिर F2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से F2 की वैल्यू 38 लिख देंगे, F1 का F1 रह जाएगा, 114 का 114 रह जाएगा, F1 आ जाएगा 114 माइनस 38, F1 गिव्स अस 76। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मीन। और मीन में सबसे पहला जो मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड के बारे में, और उससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। Thank you for watching the video and do subscribe the channel and keep liking us. Thank you.